ओके तो प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था क्रोमियम, मैंगनीज और इरेगुलर ट्रेंड्स प्लस मैंगनीज और कॉपर। अब इस शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉपर और जिंक के केस में ये इरेगुलर ट्रेंड्स क्यों ऑब्जर्व हो रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कॉपर के केस में है 3d10 4s1, जिंक के केस में है 3d10 4s2। तो I1 तो क्लियर है, I1 इट इज़ क्वाइट क्लियर। I1 जिंक का ही ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो I1 जो जिंक का है इट विल बी मच ग्रेटर देन I1 ऑफ कॉपर। रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हमारे पास जिंक कॉपर कन्वर्ट हुआ कॉपर +1 में और जिंक कन्वर्ट होगा Zn+1 में। तो नाउ द कॉपर इज प्रेजेंट इन 3d10 एंड जिंक इज प्रेजेंट इन 3d10 4s1। अगर आप ऊपर डेटा से भी देख रहे हो, कॉपर का I1 745 किलो जूल पर मोल है और जिंक का 909 किलो जूल पर मोल है। रीज़न क्या है? जिंक के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वाइल कॉपर के पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। बट जो ही हमने पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, हमने कॉपर को कन्वर्ट किया +1 में, जिंक को कन्वर्ट किया +1 में। इसके बाद अगर आप चेक कर सकते हो यहाँ से, जो हमारे पास कॉपर है, नाउ कॉपर हैज़ गेन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नाउ इट इज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमारे पास अब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। वाइल एज जिंक के केस में हमें इलेक्ट्रॉन सेकंड निकालना है 4s1 से, जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है हमें कि जो I2 है, I2 किसका ज़्यादा होगा? I2 कॉपर +1 का ज़्यादा होगा देन I2 ऑफ जिंक +1। यहाँ से चेक भी कर सकते हो, जो कॉपर का है इट इज़ 1958 और जिंक का है 1734। कॉपर का कितना है? 1958 और जिंक का कितना है? 1734। तो ये क्लियर हो गया कि क्यों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की ज़्यादा है देन कॉपर, बिकॉज ऑफ इट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वाइल एज कॉपर का सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज़्यादा है देन जिंक, बिकॉज ऑफ अटेनिंग द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आफ्टर लूजिंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। आई होप कि अब आपको ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो इरेगुलर ट्रेंड फॉलो हो रही है 3D सीरीज़ में सारा समझ आया होगा। और जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस बोर्ड में, नीट में या जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं, वो इन्हीं 4-5 एलिमेंट्स के बारे में पूछते हैं। या आपको क्वेश्चन आ सकता है क्रोमियम मैंगनीज़ के बारे में, या आ सकता है मैंगनीज़ और आयरन के बारे में, या आ सकता है कॉपर और जिंक के बारे में। क्योंकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनमें कोई रेगुलर ट्रेंड इस तरह से फॉलो नहीं हो रहा है और उनमें कोई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उन वाले एलिमेंट्स से ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं पूछते हैं। तो आप एग्जाम के लिए यही सारे एलिमेंट्स तैयार करो जिनकी जो इरेगुलर ट्रेंड्स फॉलो हो रही है बेस्ड ऑन द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, थैंक यू।